तो चलो कल्कि को समझते हैं, विष्णु के अंतिम अवतार को। हिंदू धर्म में समय चक्र चलते हैं जिन्हें युग कहते हैं। हम अभी कलयुग में हैं, अंधकार और पतन का युग। भगवान विष्णु जो संरक्षक हैं, संतुलन बनाने के लिए अवतार के रूप में धरती पर आते हैं। कल्कि को विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार बताया गया है। उनके कलयुग के अंत में आने की उम्मीद है ताकि वो अंधकार और अधर्म को खत्म कर सकें। कल्कि की कहानी विनाश और नई शुरुआत की है, जो नए सत्ययुग को लाएगी। कल्कि का विचार उम्मीद देता है कि बुरे वक्त में भी नई शुरुआत का वादा है। कल्कि अच्छाई की बुराई पर पक्की जीत को दिखाते हैं। अब चलो पुराने ग्रंथों में कल्कि के बारे में जो लिखा है उसे देखते हैं। कल्कि की कहानी कई पुराने हिंदू ग्रंथों में मिलती है, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और काल्की पुराना। इन ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म शंभल नाम के गांव में विष्णुयेश नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर होगा। कल्कि एक महान योद्धा होंगे, युद्ध में निपुण, और उन्हें दिव्य हथियार और एक स्वर्गीय घोड़ा मिलेगा। उनका मिशन अधर्म की ताकतों से लड़ना होगा, जिनका नेता दुष्ट कली होगा। बुराई को हराने के बाद कल्कि धरती को पवित्र करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करेंगे, जिससे नए सत्य युग के लिए माहौल बनेगा। चलिए जानते हैं कि काल्कि क्यों और कब आएंगे। काल्कि की भविष्यवाणी काली युगा के हालातों से जुड़ी है, जब राजा भ्रष्ट हो जाते हैं, सच्चाई कम हो जाती है और समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। कल्कि का आना एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। भगवान विष्णु संरक्षक के रूप में काल्कि के जरिए व्यवस्था ठीक करते हैं। काल्कि काली युगा के अंत में आते हैं, जो सात्या युगा की शुरुआत का संकेत है। इस नए युग में शांति, खुशहाली और धर्म होगा। कल्कि की भविष्यवाणी उम्मीद देती है, भरोसा दिलाती है कि अच्छाई आखिर लौटेगी। भाग 4, बचाने वाले के प्रतीक, घोड़ा, तलवार और तोता। कल्कि को अक्सर शक्तिशाली प्रतीकों के साथ दिखाया जाता है, जो उनके स्वभाव और मिशन को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये प्रतीक न केवल उनकी दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं, बल्कि उनके आने वाले समय के बारे में भी संकेत देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है उनका सफेद घोड़ा, देवदत्त, जो पवित्रता, धर्म और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह घोड़ा न केवल उनकी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि उनके मिशन की पवित्रता को भी उजागर करता है। घोड़ा गति और उस तेज न्याय को दिखाता है जो काल्कि लाएंगे। ये तेज गति उनके निर्णायक स्वभाव और उनके कार्यों की तीव्रता को दर्शाती है। एक और मुख्य प्रतीक है उनकी तलवार, जिसे अक्सर चमकती हुई या धधकती हुई बताया जाता है, जो बुराई को खत्म करने और न्याय स्थापित करने की शक्ति दिखाती है। यह तलवार उनके साहस और उनकी न्यायप्रियता का प्रतीक है। तलवार उस तेज और निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है जो कलयुग की गड़बड़ी को खत्म करने के लिए जरूरी है। यह उनके मिशन की गंभीरता और उनके कार्यों की निर्णायकता को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ परंपराएं काल्कि को शुक नाम के तोते से भी जोड़ती हैं, जो ज्ञान और समझदारी का प्रतीक है। यह तोता उनके ज्ञान और उनकी समझदारी को दर्शाता है। तोता काल्कि को मार्गदर्शन करता है, सच बताता है और उनके मिशन में उनकी मदद करता है। ये उनके मार्गदर्शन और उनके मिशन की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रतीक, सफेद घोड़ा, धधकती तलवार और बुद्धिमान तोता, बहुत गहरे मतलब रखते हैं। ये प्रतीक उनके दिव्य स्वभाव और उनके मिशन की गहराई को दर्शाते हैं। ये हमें कल्कि के गुणों के बारे में बताते हैं: पवित्र, तेज, शक्तिशाली, न्यायप्रिय और बुद्धिमान। ये गुण उनके दिव्य मिशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण हैं। ये प्रतीक भक्तों को आने वाले अवतार की कल्पना करने में मदद करते हैं और बुराई पर विजय पाने की उनकी क्षमता में विश्वास को पक्का करते हैं। ये प्रतीक उनके विश्वास और उनकी उम्मीदों को मजबूत करते हैं। भाग 5, कल्कि का गहरा प्रभाव, धर्म, संस्कृति और समाज पर। कल्कि का विचार कर्म और न्याय के ब्रह्मांडीय नियम में हमारे मुख्य विश्वास को और मजबूत करता है। कल्कि का आगमन दिखाता है कि धर्म की अंततः जीत होगी, जो लोगों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश का काम करता है। सांस्कृतिक रूप से कल्कि को कई तरीकों से दर्शाया गया है, जैसे चित्रकला, मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला में। कल्कि की कहानियां लोक कथाओं, गीतों और नाटकीय प्रदर्शनों में दोहराई जाती हैं, जिससे कल्कि का विचार लोगों के मन में जीवित रहता है। कल्कि का इंतजार समाज के विचारों पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे दुनिया की स्थिति पर चर्चा होती है और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगती है।
कल्कि में विश्वास लोगों को एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कल्कि की कहानी लोगों को दुख और अव्यवस्था को समझने में मदद करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि दिव्य कृपा से व्यवस्था अवश्य ठीक होगी। सेक्शन 6 आधुनिक व्याख्याएं कल्कि लोगों के दिल और दिमाग में। आज के समय में कल्कि की भविष्यवाणी को कई तरीकों से समझा जाता है। कुछ लोग इसे एक दिव्य भविष्यवाणी मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। कुछ कट्टर हिंदुओं के लिए यह एक सच्चाई है जो उन्हें शांति और भगवान की देखरेख का एहसास दिलाती है। उनके लिए कल्कि का आना एक दिव्य हस्तक्षेप है। अन्य लोग कल्कि की कहानी को अधिक रूपक तरीके से देखते हैं। कल्कि को सामूहिक आध्यात्मिक जागृति या बड़े बदलाव का प्रतीक मानते हैं। यह व्याख्या उन्हें व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। पूरे इतिहास में कुछ लोगों या समूहों ने कल्कि या उनके संदेशवाहक होने का दावा किया है, जो एक उद्धारकर्ता के लिए मानव की गहरी इच्छा को दर्शाता है। यह दावा अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में देखा गया है। कल्कि में विश्वास का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जो संकट के समय में उम्मीद की मानव आवश्यकता को पूरा करता है। यह विश्वास लोगों को कठिन समय में शक्ति और सहनशीलता देता है। कल्कि एक अंतिम रीसेट बटन की तरह है, जो बताते हैं कि दुख व्यर्थ नहीं है और एक बड़ा योजना है। यह अवधारणा लोगों को एक नई शुरुआत की उम्मीद देती है। यह विश्वास लोगों को अनिश्चितता से निपटने में मदद कर सकता है, यह वादा करते हुए कि एक बेहतर दुनिया न केवल संभव है बल्कि होकर रहेगी। यह सामूहिक आशा और एकता का प्रतीक है। सेक्शन 7 खुलता रहस्य कल्कि का संदेश समय के साथ। कल्कि अवतार की कहानी एक गहरा रहस्य बनी हुई है, जो उन्हें हिंदू देवी देवताओं में एक अनोखा बनाती है। उनकी कहानी में कई परतें हैं जो समय के साथ खुलती हैं और हर बार एक नया संदेश देती हैं। कल्कि का संदेश सिर्फ विनाश के बारे में नहीं है। उनका असली मकसद नई शुरुआत है, सत्य युग का रास्ता बनाना। ये एक ऐसा युग है जहां सत्य और धर्म का राज होगा और हर कोई शांति और समृद्धि में जिएगा। आज के समय में भी कल्कि का संदेश प्रासंगिक है, जो हमें बाहर और अंदर दोनों जगह अधर्म से लड़ने की याद दिलाता है। ये संदेश हमें अपने जीवन में संतुलन और न्याय की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। कल्कि की आत्मा हिम्मत और सच्चाई को बढ़ावा देती है, हमें एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती है। ये आत्मा हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने और उसे बाहर लाने के लिए प्रेरित करती है। आखिरकार कल्कि भगवान के हस्तक्षेप का एक शाश्वत वादा है, जब धर्म अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। ये वादा हमें विश्वास दिलाता है कि जब भी बुराई हावी होगी, अच्छाई की जीत निश्चित है। वह निराशा के खिलाफ उम्मीद और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का प्रतीक है। कल्कि का प्रतीक हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। चाहे उन्हें भविष्य में आने वाला कोई सचमुच का इंसान माना जाए या बड़े बदलाव का प्रतीक, कल्कि की कहानी हमेशा रहेगी। ये कहानी हमें अपने जीवन में बदलाव लाने और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कल्कि का रहस्य हमें प्रेरित और मार्गदर्शित करता रहता है, न्याय, व्यवस्था और सुनहरे युग में लौटने की मानव इच्छा को आवाज देता है। यह रहस्य हमें अपने जीवन में सही रास्ता चुनने और अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।